बात कर रहे थे जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल। तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। इसका जो ये ऊपरी भाग होता है वो पॉलिश होता है, और इसका जो क्या होता है, हाँ, सेंटर की तरफ यानी झुका वाला जो भाग होता है वो पॉलिश नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो झुका वाला भाग है वो क्या होगा, सेंटर की तरफ जो झुका है वो भाग क्या है, पॉलिश है, और उभरा भाग पॉलिश नहीं है। तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है। तो अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसमें क्या होता है, उभरा भाग जो है वो पॉलिश होता है, ठीक है, और जो केंद्र की तरफ वाला भाग पॉलिश नहीं होता है। और सिंपल सा दूसरा उत्तल वाला है, क्या है, उभरा भाग जो है वो पॉलिश नहीं होता है, और जो सेंटर की तरफ यानी केंद्र की तरफ जो भाग होता है वो पॉलिश होता है। तो इतना काफी है शायद, इसको भी इरेज कर दूं। तो अब हम लोग इसी से बनने वाले इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ इन सबसे किस किस तरह की इमेज बनेंगी। तो सबसे पहले रूल पढ़ लेते हैं कि रूल क्या है इमेज बनने का। तो पहला देखिए क्या है, हम लोग यहाँ दोनों बनाएंगे। एक क्या हो जाएगा जी अवतल दर्पण, और इधर बनाते हैं उत्तल दर्पण। चलो, ये रूल जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर जो पॉइंट होता है इसको P से डिनोट करते हैं, इसको तो बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव पोल, ठीक है। इसका जो केंद्र होता है उसको C से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और जो पॉइंट है उससे हाफ डिस्टेंस पर फोकल बिंदु होता है, यानी ये क्या है, फोकस बिंदु है। इसी को मुख्य फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इस वाले लाइन को अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही M और N से लिखते हैं। तो इन सब के बारे में देखो सिंपल सा ऐसे ही याद रखो। पोल, जो दर्पण होगा, दर्पण का जो केंद्र होगा उसी को ध्रुव बोलेंगे, ठीक है, चाहे वो उत्तल हो, सॉरी, चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो। इसको हम लोग पॉलिश कर लेते हैं इधर। तो दर्पण का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये C क्या है, ये वक्रता केंद्र है। तो जो भी दर्पण होगा, यानी ये गोलीय दर्पण जो भी होगा वो किसी गोले का कटा हुआ एक भाग ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि वक्रता केंद्र दर्पण, जो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिससे इस दर्पण को काटा गया है। ऐसे ही दोनों के लिए सेम वैसे ही एक ही डेफिनेशन रहेगा कि जो वक्रता केंद्र है वो उस गोले का केंद्र है जिससे ये दर्पण जो है काटा गया है, या उसी का भाग है, जिस गोले का भाग है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ले लूं, एक ऐसे ही गोला, ये क्या है, एक तरीके से दर्पण है, बट अभी तक पूरा स्फीयर है, पूरे गोले। बट इसको अगर मैं कट कर दूं तो इसका सेंटर तो देखो गोला होगा तो यही होगा ना, तो ये जो कट होगा तो इसका भी सेंटर यहीं पर होगा, यानी हाफ का सेंटर। तो डेफिनेशन कुछ यहीं से आता है कि इस दर्पण का जो केंद्र है वो क्या है, उस गोले का केंद्र ही है जिससे ये दर्पण काटा गया है। तो सिंपल सा ये याद रखना। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। सिंपल सा, नॉर्मली हम लोग जो भी स्फीयर होता है तो उसके जो रेडियस को बोलते हैं वही त्रिज्या है ना, ये क्या है, त्रिज्या। तो अब यहाँ पर देखो वक्रता यूज किया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट ही होता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, सर्कल है उसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं तो उसी को वक्र बोलते हैं, इतना पार्ट कर्व, तो इसलिए वक्र जोड़ दिया गया है इसके नाम में। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं, इसको लिखते हैं किससे, R से। फोकस बिंदु, अब देखो फोकस बिंदु थोड़ा सा डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। ये देखो, जब भी कोई प्रकाश किरण, जब हम लोग पैरेलल इस तरह से डालते हैं, चाहे यहाँ से कहीं से, तो वो एक पॉइंट से जाता हुआ जाएगा आफ्टर
रिफ्लेक्शन ये ऐसे ही जाएगा, ये वाली भी इधर ऐसे ही, ये यानी इस पॉइंट पर जाएंगे, तो इसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और जो फोकस बिंदु होगा और ध्रुव के बीच की दूरी होगी, यानी यहां से यहां तक, इसी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अब लिखवा नहीं रहे, पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, सब लिखना आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्रुव किसी भी दर्पण का जो दर्पण का केंद्र होगा वही ध्रुव, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण, ये गोलीय दर्पण उस गोले का केंद्र होता है, यानी वक्रता त्रिज्या उस दर्पण के उस गोले का केंद्र होता है जिससे ये दर्पण काटा गया है या भाग है, तो ये भी दोनों के लिए सेम ही है। ऑब्वियसली इसको काटो, एक तरफ इधर पॉलिश कर दो या फिर इधर पॉलिश करोगे, जिधर पॉलिश करोगे उस तरह का दर्पण बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो एक ही। फिर उसके बाद इसकी दूरी जो है उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऐसे फोकस क्या है, जब समांतर डालोगे जितनी भी रेज, तो वो क्या होगा, किसी बिंदु से जाएगी, उस बिंदु को क्या करेंगे हम लोग, फोकस बिंदु बोल। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोलते हैं। अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, एक काल्पनिक रेखा है जो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष बोल देंगे। तो ये सब चीजें टर्म थे कि ऐसे ही कभी कभी पूछ लेते हैं क्या होता है, तो जो कि आगे जरूरत भी पड़ेगी, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं और फिर से बनाते हैं। ये हो गया P, अब हम लोग ऐसे ही लिखेंगे F, और ये हो गया C। अगर तुमको ये कंफर्म करना हो कि ये कहाँ पर होगा, तो जस्ट ऐसे ही डैश डैश करके एक सर्कल ड्रॉ कर लो, तो तुमको एग्जैक्टली थोड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ पर C होगा। तो ये रहा, ये C रहा, और इसके जस्ट हाफ कर देंगे हम लोग F। तो इसका नियम हम लोग पढ़ने का मतलब है कि क्या प्रॉपर्टी है, अगर कोई लाइट किस तरह से इंसिडेंट हो, किस तरह से परिवर्तित होगी, वही जो है नियम है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या है। पहला नियम इसका कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सीधी जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के जस्ट समांतर, पैरेलल, तो वो टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, ऐसे ही सेम इसमें भी होता है, ये अवतल है और ये उत्तल। एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पर जो पृष्ठ जो है पॉलिश की होती है, उधर लाइट कभी नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर, और दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट हमेशा पूरे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट जो है इधर रखा जाएगा, इधर की ही तरफ। तो हम लोग यहाँ से ही लाइट को ड्रॉ करेंगे, इधर भी दाईं तरफ और इधर से भी बाईं तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को समांतर डालना है इस तरह से लाइट इस पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम लोग इसका भी सेंटर वेंटर फाइंड कर लेते हैं, ये C हो गया और मान लेते हैं ये F हो गया। तो मैंने क्या कहा है कि फोकस से जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये तो लाइट इधर जा नहीं सकती है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पॉलिश की हुई है तो जाएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक इधर से ऐसे ही जाती हुई प्रतीत करेंगे ये, और ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से चला जाएगा। तो यानी यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि परावर्तन, जो मुख्य अक्ष के समांतर जब लाइट जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें देखो फोकस से जाएगी और इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, यानी ये लाइट ऐसा लग रहा है कि फोकस से आई है, एक्चुअल में नहीं आई है, ये वर्चुअली ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, दूसरा हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला पैरेलल। दूसरा क्या है, अगर कोई लाइट फोकस से, इसको मैं मिटा देता हूं, अगर कोई लाइट ऐसे फोकस से जाए इस तरह से, तो वो पैरेलल चली जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी इसी तरह। ऐसे ही इसमें भी बना सकते हैं हम लोग, कहाँ जाना है हमको, फोकस पर ले जाना है, तो इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर तो जाएगी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इस तरह से कर देंगे ये, तो हम लोग को ऐसा लगेगा
तो ये ऐसा लगेगा ना कि जाती हुई प्रतीत हो रही है, बट एक्चुअल में नहीं गई है। तो आफ्टर क्या होगा, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। ठीक, तो ये दूसरा हो गया। ऐसे ही तीसरा देखते हैं नियम, इसको भी रेस करते हैं। ध्यान से देखते जाओ, एक एक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ इजी है चीजें। तीसरा क्या कहता है कि अगर सी पर कोई लाइट, अगर सी से हम लोग कोई लाइट डालेंगे तो ये जैसे आई है वैसे ही फिर से चली जाएंगी। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये सब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही नियम है, हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन का एक नियम पढ़ा है उसी से सब कुछ होगा, जितने भी रूल्स हैं। तो ये अगर सी से जाएगी तो सी से पुनः परावर्तित हो जाएगी। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पर सी है यानी कुछ इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये सी पर तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पॉलिश की गई है, और मैंने कहा ना पॉलिश जिधर होता है उधर लाइट नहीं जाती है, तो यानी ये लाइट पास में, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ जाती हुई प्रतीत हो रही है ये। तो जब जाती हुई प्रतीत हो रही है तो ये परावर्तन के पश्चात फिर वापस लौट जाएगी इसी तरह, सी से ही वापस लौटी हुई प्रतीत होगी यहाँ पर। ठीक है, फिर फोर्थ एक रूल है। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट ध्रुव पर इंसिडेंट हो तो वो क्या होगा, उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। मान लिया जैसे आई से गया तो आर यानी आई से ही चला जाएगा। सेम यहां पर भी देखते हैं, ये क्या हुआ, ध्रुव पर गया और ध्रुव से ही चला जाएगा। ठीक है, ये पी है, तो ये इजी है। अब ये 4 पॉइंट पता है तो सारे इमेज बनते चले जाएंगे फटाफट तुरंत। तो मैं इरेज करता हूँ और एक बार में सब कुछ ऐसे समझा देता हूँ इसमें कि हाँ कैसे ये सब हुआ। नियम बहुत ही इजी है, हम लोग एक ही नियम जानते हैं, उसी से सब कुछ हुआ। पहला नियम देखो क्या कह रहा है कि अगर समांतर गई तो एक मुख्य फोकस से जाएगी। अब ये क्यों जाएगी जरा देखो, हमने कहा था कि जब भी हम लोग परावर्तित कराएंगे तो फिर वही नियम जो रिफ्लेक्शन का जो नियम है उसी से कराएंगे। तो ये पर गई तो हम लोग जानते हैं कि हाँ नहीं हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पर गई है तो हम लोगों को लाइट कहाँ ले जाना है ये तय करेगा कौन, अभिलंब करेगा। तो सिंपल सा ये क्या है, कर्व है। तो यहाँ पर एक स्पर्शी ड्रॉ करेंगे, स्पर्शी, क्योंकि हम लोग कोड नहीं बना सकते हैं कर्व में, तो ये स्पर्शी। अब स्पर्शी से क्या करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट यानी क्या, सॉरी लंब ड्रॉ कर देंगे इस तरह से ये। अब जैसे ही लंब हुआ तैसे ही हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, आई से जाएगा और आर से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह से आर से, और ये भी जानते हैं कि आई और आर इक्वल होते हैं। तो ये इस तरह से नियम है कि हाँ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेम चीज ऐसे पोल पर भी करोगे तो पोल पर भी ये आई से जाता है और आर, यानी ये क्या है अभिलंब, ये तो परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्ट पोल पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये इस तरह से जब यहाँ पर ले जाते हो तो भी यही होता है एग्जैक्टली, तो ये भी चला जाता है इस तरह से। ये इस तरह दिख नहीं रहा है लेकिन हमें, सॉरी ये एफ से चला गया है, ये सी की प्रॉब्लम ये है कि सेंटर से, अब हम लोग जानते हैं कि गोला जो होता है ये अगर सी से कहीं पर भी मिलाओगे यहाँ पर तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। यहाँ पर टच कराओगे ये परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर गिरा तो वो वैसे ही चला जाएगा उसी डायरेक्शन में। जैसे ये देखो मुख्य अक्ष वाली जो लाइट जाएगी ये पोल पर टकराएगी और चुपचाप ऐसे ही चली आएगी। तो ये सी वाला तो सिंपल सा यही रूल है कि ये गई तो यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर तो वापस चली आई। तो ये इस तरह से चारों नियम थे। अब हम लोग इमेज बनना देखते हैं कि हाँ इमेज बनती कैसे है। तो एक एक देख लो, काफी इजी, एक दो बार बनाओगे आराम से बनता चला जाएगा अगर नियम पता है तो इसमें देखो अवतल दर्पण में हम लोग 6 तरीके से देखेंगे, यानी 6 तरीके से ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। एक साथ हम लोग बनाते हैं पूरा और फिर सीखते हैं। ये पहला मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, एक बनाते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर रखा हो, ये मान लेते हैं सी है और ये क्या है एफ है। ऐसे ही एक बनाते हैं यहाँ पर, ये क्या है सी और ये है एफ और इस पर सी पर रखते हैं। एक बनाते हैं ये सी है और ये एफ। तो एक एक करके सीखते हैं। ये क्या है सी मान लेते हैं और ये क्या है एफ है। तो अब एक और चीज यहाँ पर देखो जरूरत पड़ेगी कि ये क्या है अनंत पर रखा गया है,
ये है अनंत पर। तो अनंत से जब भी कोई लाइट आती है तो फिर पैरेलल आती है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही कि मान लो सन है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, अर्थ कहीं छोटा सा होगा एकदम बच्चा। तो सन से जब लाइट चलती है तो ये सभी दिशाओं में चलती है। अब इस अर्थ की डायरेक्शन देखो, अर्थ देखो तो बहुत दूर है, तो ये जो भी लाइटें होंगी इधर उधर तिरछी डायरेक्शन में, वो सब कहीं ना कहीं इधर उधर चली जाएंगी। बचेगा क्या, जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी दिशा में है अर्थ वाली, तो यानी ये पैरेलल वाली ही सिर्फ अर्थ पर पहुंचती है। यानी हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर रखी है तो उसकी जो लाइट होगी वो सिर्फ समांतर आएगी, ये नहीं कि तिरछा उर्छा डालेंगे, क्योंकि सारी तिरछी वाली जो है कहीं और चली जाएंगी। तो ये वाला इस तरह से याद रखना कि जब भी अनंत होगा तो सिर्फ लाइट पैरेलल ही डलेंगी। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब भी लाइट पैरेलल जाएंगी तो कहां से जाएंगी, फोकस से होती हुई चली जाएंगी जी। तो इसी में एक बार हम लिखना भी बता देते हैं कि एक बताएंगे, बाकी सब खुद लिखना। तो क्वेश्चन में अगर डायग्राम आया, एक्सप्लेन करने को आया, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M और N है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस बिंदु क्या है, F है, वक्रता केंद्र C है, ठीक है, ये इतना मान लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे माना एक वस्तु AB दर्पण से अनंत दूरी पर रखी गई है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना एंड देन फिर से स्टार्ट करना है कि माना एक प्रकाश किरण A से निकलती है और मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने यानी परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप करो, फिर से पुनः माना एक प्रकाश किरण बिंदु B से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि ये दोनों किरणें जो हैं आपस में F पर काटती है, जहां पर क्या होता है, वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है F पर, जिसका आकार क्या होता है, बिंदु आकार होता है, उल्टा बनता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये तो लिखने का तरीका सिंपल सा, इसको लिखना होगा तो वही सेम चीज है। एक मिरर माना है, MN मिरर है और एक वस्तु है जो यहाँ पर रखा हुआ है अनंत और C के बीच में, ठीक है, वहां से एक लाइट ले गए, ये किए वो किए, फिर काटे वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। बहुत ही ईजी है, एक अपने मन से लिखो, बाकी 6 के 6 आराम से लिख लोगे। बट रे डायग्राम देख लो, ये बन गया, ठीक है, यहाँ पर एक इमेज बनेगा, ठीक है, ये इमेज बन जाएगा। दूसरा देखो ये अनंत, ये क्या है, अनंत और C के बीच यानी वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और C के बीच में एक रास्ते। तो यहाँ पर भी एक देखो पैरेलल हम लोग डालेंगे, ये पता है हम लोग को फोकस से चली जाएगी। दूसरा देखो हम लोग कई सारे ऑप्शन है, एक तो हम लोग डाल सकते हैं क्या, ये यहाँ से यहाँ पर, दूसरा हम लोग डाल सकते हैं पोल से फिर यहाँ से, तो कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं इसी फोकस वाले को यूज करते हैं, फोकस से डालेंगे और ये, तो यहाँ पर कट गया। अब याद रखना यहाँ पर क्या है, AB और ये वाला जो पॉइंट का इमेज बना है वो नीचे बना है, तो इसलिए ये B ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा A ऊपर, सॉरी उल्टा होगा, AB। तो इमेज क्या है यहाँ पर, उल्टा बना है और वस्तु से छोटा बना है, ठीक है, उल्टा छोटा। और एक चीज देखो कि इमेज जो बनता है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे 9th 10th में कि समतल दर्पण से जो इमेज बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है, क्योंकि समतल दर्पण पर जो वस्तु रखी होती है वो चुपचाप ऐसे क्या होती है, चली जाती है, ठीक है, ये। तो ये यहाँ पर इमेज जो बनता है वास्तविक नहीं बनता है, सब जितना भी हम लोग इमेज घर पे रोज शक्ल देखते हैं वो सब क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि ये कट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती पीछे ले जाकर कट कराते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कट कराएंगे तो एक इमेज यहाँ पर पीछे बन जाएगी, पर्दे के पीछे उसी डिस्टेंस से। तो ये सब बनाओगे तो वैसे ही बनेगा, अभी फिलहाल इधर उधर किया गया। तो इसी तरह देखो इमेज 2 तरीके से बनते हैं, एक तो आभासी, एक वास्तविक। जब लाइट एक्चुअल में कट करेगी, जैसे यहाँ पर देखो परावर्तन के पश्चात दोनों ने कट किया, अभी कुछ केसेस आएंगे जिसमें क्या होगा कि परावर्तन के पास कट नहीं कर रहा है बल्कि दूर जा रही है, ये लाइटें दूर जाएंगी, तो हम लोग पीछे कट करेंगे, तो उसको हम लोग आभासी बोल देंगे। तो यानी एक प्रॉपर्टी तो ये भी हो गई इमेज की कि जो इमेज बना है वो वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, वस्तु से छोटा बना हुआ है और उल्टा हो गया। देखो ये AB था और ये AB उल्ट गया, ये उलट गया, ठीक है। उसके बाद देखो C पर रखा गया, तो सेम चीजें वही, AB ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक पैरेलल डालो, फोकस से जाएगी, और एक यहाँ से जाओगे तो ये जाए।
ये लगभग यहाँ पर कट करेगा एग्जैक्टली सी पर। ये भी बताना होता है कि पोजीशन कहाँ है, तो सिंपल सा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा, यहाँ पर एग्जैक्टली सी पर बनेगा। वस्तु का आकार भी उतना ही बनेगा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा, बस ये क्या है उलट जाएगा, उल्टा, और आकार सेम होगा जाएगा, और सी पर बनेगा ये, और वास्तविक बनेगा। इतनी सारी 4 प्रॉपर्टी हो गई इस इमेज की, तो ये भी कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच, यहाँ से कहीं पर भी रख सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, देन ये क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ये होगा फोकस से चला जाएगा। दूसरी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस से ले जाकर, तो ये कहाँ जाएगी, पैरेलल। अब ये यहाँ पर देखो सी है, तो ये सी के इधर कट कर रहा है। दूसरी चीज ये देखो, इसमें क्या बन रहा है, बी ए, ये वस्तु से बड़ा बना इस बार, तो क्या लिखेंगे, आकार जो है बड़ा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और सी से दूर बना है। ठीक है, सी या लिख सकते हैं वक्रता के और अनंत के बीच में इमेज बना है। तो ये हो गया चौथा। मुझे लगता है आराम से एक बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा। 2 केस और बचा है, आराम से करते हैं। ये मान लेते हैं सी और ये क्या है, एफ। तो इस बार हम लोग एफ पर रखते हैं यहाँ पर। तो क्या एक लाइट हम लोग ऐसे डाल सकते हैं, एफ से ही चली जाएगी, ये इस तरह से। दूसरी लाइट देखो 2 चांस है, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी से इस तरह से डाल सकते हैं, ये तो सी से जाएगी, तो सी से चुपचाप चलेगी। अब ये जाकर कहीं अनंत पर मिलेगा, यानी इमेज भी अनंत पर ही बनेगा। ठीक है, दूसरा ये हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं, तो ये भी जाकर अनंत पर ही मिलेगा। तो चाहे जहाँ से सी से ले जाओ या फिर पोल से डालना। तो ये क्या होगा, इस बार इमेज जो है वो अनंत पर बनेगी, और दूसरी चीज इसका साइज भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा साइज आकार, अनंत पर बनेगा, ये सब इसकी प्रॉपर्टी, वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर एक और देख लो, केस बचा है लास्ट। तो लास्ट क्या बचा है, यफ से इधर। तो ये पोल और यफ के बीच में कहीं पर भी रखेंगे हम लोग। तो एक तो हम लोग जानते हैं पैरेलल जाएगी तो फोकस से चली जाएगी इस तरह से। दूसरा या तो हम लोग क्या कर लें, सी, तो ये वाला ऐसे सी पर डालते हैं, तो सी पर जाएगी और फिर पुनः वापस चली जाएगी। अब ये जो है दूर जा रही है इस बार, तो दूर जाएगी तो कट नहीं करेगी, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पीछे कट कराएंगे, और ये इमेज यहाँ बनेगी। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है, इमेज भी ए बी। ये एक लौता केस है, छठा केस, जहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, आभासी। यानी यहाँ पर देखो कट नहीं किए क्योंकि ये दूर जा रहे, तो हम लोग पीछे ले जाकर कट किए हैं, तो ऐसे आपको क्या बोलेंगे, आभासी इमेज बोलेंगे। तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा, सीधा, आभासी। ठीक है, और वो क्या करते हैं, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका पोजीशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नेचर हो जाएगी, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, मुझे लग रहा है 6 तरीके से अच्छे से समझ में आया। लिखना बहुत इजी है। माना एक दर्पण है एमएन, ठीक है, उसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु एफ है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, माना एक वस्तु ए बी रखा हुआ है जो कहाँ पर है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है। देन क्या करेंगे, सिंपल सा फुल स्टॉप लगाओ, फिर लगा लो। माना एक प्रकाश किरण ए से, इस पर नाम भी दे सकते हो, ए से डी पर डाला गया है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से चली जाती है। फिर माना कि एक प्रकाश किरण सी से जाती है, और क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है, सी से ही वापस लौट जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। अतः जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण से पीछे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, जहां पर क्या होता है, इमेज बनता है, जहां प्रतिबिंब एक दूसरे को काटते हैं और जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसका आकार वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें लिख लोगे, आराम से एक पन्ने हो जाएंगे पूरा। तो ये सब निकल, ये तो था अवतल दर्पण का। ऐसे ही हम लोग के पास उत्तल दर्पण का भी है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देखो चेंज नहीं होता है, तो सिर्फ 2 ही केस होता है, या एक ही केस होता है, 2 मान लेते हैं, एक ही में काम चल जाता है, लेकिन 2 पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें सिर्फ 2 केस है, एक क्या है, अनंत पर रखा हुआ है, दूसरा किसी बिंदु पर।
तो इजी है, आराम से ऐसे बना लेते हैं दोनों। ये रहा, एक इस तरह से बनाते हैं। ये पॉलिश वॉलिश बढ़िया से तुम करना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ मानते हैं, और ये क्या है सी। इसको एफ कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। लगभग हाफ डिस्टेंस, ये डबल होता है। अभी आगे पढ़ेंगे लोग। तो क्या करेंगे इसमें, एक तो मान लेते हैं कि ये अनंत पर रखा था, ये अनंत वाला केस। तो अनंत पे क्या होता है कि प्रकाश जो है वो समांतर आती है, ठीक है। तो समांतर का केस क्या था कि वो कहाँ से चली जाएंगी, फोकस से। तो ऐसे ही हम लोग दिखा देंगे कि परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत। ये याद रखना, यहाँ उस अवतल दर्पण में फोकस से जाती थी, बट यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पर्दे के पीछे या कहते हैं मिरर के पीछे नहीं जा पाएगी, ठीक। तो ये जाती हुई प्रतीत होगा। तो यहाँ पर ये कट करेगा, ठीक है। और बनाना है तो और बना दूं, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे कट करेंगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज यानी प्रतिबिंब। तो ये रहा। तो ये सिंपल सा था, वही लिखने का तरीका सेम ही है, लिख लेना। दूसरा देखते हैं, मान लेते हैं किसी जगह पर बनाना है, तो ये यहाँ पर रख लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो एक तो डाल देंगे सिंपल सा, ये क्या आ जाएगा इस तरह से, और ये फोकस हो जाएगा। एक इमेज 3-4 बार बनाओ, अगर 3-4 बार अपने आप से बना ले, हर केस 3-4 बार बनाओ। 6 केस है तो एक बार बनाओगे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ रे कहाँ से ले जाएं, कहाँ कट करें, क्या लिखें। दूसरी बार बनाओ, फिर से चेक करो कहाँ गलती हो रही है। तीसरी बार, चौथी बार, उसके बाद तुम बनाओगे 1 महीना तक आराम से याद रहेगा, फटाफट कर लोगे। तो प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही देखते जाओगे, फिर बाद में फिर भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। तो क्या हुआ, दूसरी रे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं। ये वाला क्या था, वर्चुअल बना था। चलो दूसरा हम लोग डाल सकते हैं इस तरह से फोकस पर ही। एक तो ये हो गया, दूसरा फोकस अगर हम लोग डालें तो समांतर हो जाएगा, नहीं रहने देते हैं। ये अगर करेंगे तब भी, तो हम लोग एक काम करते हैं, सी पर डालते हैं। ये क्या है, सी है। तो सी वाला कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। तो सी पर देखो जाता नहीं, सिर्फ जाता वो प्रतीत होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये वापस यहीं चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ए था, बी था, और यहाँ पर एक कट करेगा, यहाँ इमेज बनेगा। इसमें देखो आभासी जो इमेज बनेगा वो आभासी रहेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। हमेशा का मतलब जब भी उत्तल दर्पण रहेगा तो हमेशा छोटा ही बनेगा। इसमें देखो बिंदु आकार का बना था, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे इधर लेकर आओगे, थोड़ा बड़ा बड़ा बनता जाएगा, लेकिन कभी बराबर और उससे बड़ा नहीं होगा, सारे केस में छोटे ही बनेंगे। तो ये बहुत ही आसान रहेगा याद रखने कि उत्तल में क्या होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक। अब पोजीशन लिख लेना आप, जैसे यहाँ पर क्या है, हाँ पोजीशन भी या तो एफ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर होगा, नहीं तो एफ और ध्रुव यानी पी के बीच में ही बनेगा। तो एक बार एक केस का देख लो, सब याद रखा, इसके बाद केस भी नहीं, 2। तो मुझे लगता है देख लेना, और मेरा रेज करते हैं इसको। चलो अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे एक तो फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या, दर्पण का सूत्र। तो पहला एक सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा सूत्र है मैग्निफिकेशन का, m = क्या होगा, -v/u। ये 2 सूत्र है, ठीक है। इसी 2 सूत्र से ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, तो इसके बारे में देख लेना। और ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, 1-2 न्यूमेरिकल लगाना हो जाएगा फिर, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी नहीं करना है हम लोगों को। चिन्ह देखते हैं और कैसे यूज करेंगे, जो मैथ पढ़े होंगे उनको पता होगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है। इसमें क्या होता है, माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस। ये कोऑर्डिनेट होता है। फिलहाल हम लोग भी सेम वैसे ही करेंगे। ये मान लेते हैं एक दर्पण इस तरह बना लें, ये तो दर्पण से इधर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और ऊपर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब इधर की बात आएगी तो निगेटिव, नीचे की बात आएगी तो निगेटिव, ठीक। तो ये याद रखना, इसको मत याद रखो,
अगर नहीं याद है तो ये याद रखो कि जब नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। ठीक, अब ये दोनों के लिए काम करेगा। अगर लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी अवतल हो या अवतल सब इसी तरह। अब एक चीज और देखो इसमें खास बात, इस फॉर्मूले में हमको विथ साइन यूज करना है कि प्लस माइनस, नहीं तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो एक चीज देखो इसमें फिक्स होता है और वो है यू। यू क्या है, ये मान लिया ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ से दर्पण की दूरी को ही हम लोग यू बोलते हैं। और मैंने कहा था कि हमेशा वस्तु इधर ही रखी जाएगी, तो इसका मतलब यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव में ही होगा। ऑलवेज क्वेश्चन में तुरंत यू लिखो और निगेटिव के साथ लिखो। फिर आता है एफ, तो यहाँ पर देखो अब एफ जो है वो क्या होता है, सी यहाँ मान लेते हैं, एफ यहाँ। तो अगर देखो हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण तो एफ इधर की तरफ होता है, अगर हम लोग उत्तल यूज करेंगे तो एफ उधर की तरफ होता है। तो उत्तल दर्पण होगा तो एफ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सी से इधर की तरफ है, उधर वाली चीजें सॉरी इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये क्या है, एफ इधर की तरफ है, तो इसलिए एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये याद रखा, ठीक है। अब रही बात क्या, ये तो तुम ऐसे ही रख सकते हो कि हाँ उत्तल है तो वो पॉजिटिव ही होगा, एफ अवतल है तो निगेटिव ही होगा। लेकिन v देखो दोनों केस में बदलता है, जो v होगा डिपेंड करता है ना, इमेज इधर बना, तो जब इमेज इधर बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा, उधर बनेगा तो पॉजिटिव। जैसे अवतल दर्पण में 6 केस बने, 6 केस में जो इमेज बना वो इधर ही बना, 5 में इधर, तो यानी v जो है पांचों में क्या होगा, निगेटिव। लेकिन एक केस में यहाँ आभासी बना था तो उसमें पॉजिटिव हो जाए, यानी v पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ इमेज बना। तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तुमको पता करना है, क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, एक केस हमेशा याद रखना पड़ेगा तुमको। तो जिसको ये याद नहीं रहेगा, देखो बहुत सारी नॉर्मली जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि जो है इमेज सॉरी एक दर्पण है, ठीक है, उससे जो इमेज बन रही है वो वास्तव काल्पनिक बन रही है, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, कहीं पर तुमको नहीं दिखा होगा कि हाँ प्लस होगा कि माइनस। तो जब भी काल्पनिक होगा तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि या तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं, काल्पनिक बोल रहा है, या तो क्या होगा वो उत्तल होगा या अवतल, ठीक है, दोनों हो सकता है। अब उसने अगर ये बोल दिया मैं ये कह रहा था कि न्यूमेरिकल में अगर उसने दे दिया कि हाँ डिस्टेंस है, v का डिस्टेंस दे दिया उसने, लेकिन ये नहीं बताया कि हाँ पॉजिटिव है या निगेटिव, तो उसने अगर बोला है डिस्टेंस कि हाँ ये क्या है, f जो है 15 है और जो प्रतिबिंब बनना है उसका 10 दिया हुआ डिस्टेंस, तब तो हम लोग ये गेस कर लेंगे कि जो 15 है और 10 कम है तो ये इधर की तरफ बना है, तो हम लोग को याद रहेगा, तब तो पता चल जाएगा कि जो है अवतल दर्पण है, अंदर क्या है, ये यहाँ पर रखी हुई वस्तु, इसका मतलब है यहाँ पर भी जो क्या कहते हैं वस्तु यहाँ रखी हुई है, सॉरी ये वस्तु की दूरी है, तो पता चल जाएगा कि इमेज जो है वो पॉजिटिव बनेगा, यानी v जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अगर डिस्टेंस ज्यादा दी हुई है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि v जो है वो यही बनेगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, यानी इस डिस्टेंस से हम लोग को पता चल जाएगा। बट कब, जब तुमको ये केस पता होगा कि अगर फोकस और पोल के बीच अगर कोई अवतल लेंस है, अवतल दर्पण, तो एक केस ऐसा बनता है जहां पर इमेज जो है इधर वास्तविक बनता है, सॉरी काल्पनिक बनता है। तो ये चीजें कब होगी, जब रटा होगा। ऐसे डायग्राम में भी वो लोग दे देते हैं कि चित्र आरेख खींचे अवतल दर्पण जहां पर काल्पनिक वस्तु, तो अब तुमको ये पता होना चाहिए काल्पनिक बनता किसमें, 6 केस नहीं सोचते रहोगे काल्पनिक किसमें, तो 6 केस में पता होना चाहिए कि एक है जो काल्पनिक, तो उसमें न्यूमेरिकल में भी ये हेल्प करेगा पता करने में, क्योंकि 10 और 10 दे दिया या 15 दे दिया तो ये नहीं पता होगा कि हाँ क्या ले, तो इससे तुम्हारा फायदा होगा। और दूसरा डेरिवेशन अगर डायग्राम बनाना है तो उसमें फायदा हो जाएगा आराम से। तो ये चिन्ह याद रखना और फॉर्मूलेशन न्यूमेरिकल लगाना 2-3 सीख लेना आराम से। अब यूजेस देख लेते हैं कहां कहां पर ये इसका इस्तेमाल होता है, यानी उपयोग। तो अवतल दर्पण एक है और दूसरा उत्तल। देखो उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है, हम देख रहे हैं कि इमेज को छोटा कर दे रहा है। तो नॉर्मली जो वाहन होते हैं, वाहन के आगे जो लगी होती है लाइट, वो क्या करते हैं, इमेज को देखते हैं, यानी पीछे वाली इमेज को देखते हैं सीधा, तो वहां पर यूज होता है, ठीक है, साइड वाली लाइट पर।
वही अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है, तो उसको डॉक्टर भी यूज कर लेते हैं देखने के लिए कि हाँ चलो और बड़ा इमेज करके देख लिया जाए। दूसरी चीज जो लाइट्स होती हैं गाड़ियों की, जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में भी यूज होता है। मेनली इस तरह से होता है कि जो ये एक बल्ब लगा होता है इस तरह से, ये, और यहाँ पर लेंस लगी, ये जो हेडलाइट होता है कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे गाड़ियों में देखे होंगे। तो लाइट का हेडलाइट यहाँ पर लगा होगा, और ये तो कांच का बना होता है या प्लास्टिक का, इस तरह से ट्रांसपेरेंट लेंस, वो दर्पण यहाँ लगा होता है ये। तो इसकी जो लाइट होती है ये जब पड़ती है तो ये क्या करता है, समांतर कर देता है, ये एकदम इसके फोकस पर ही लगा होता है, और फोकस पर क्या होता है, समांतर कर देगा लाइट। इस तरह से बहुत दूर तक लाइट जाती है। तो जितनी भी हेडलाइट्स हैं वहाँ